अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक जी। एक्सरसाइज 3.4 पे आ जाएं। एक्सरसाइज 3.4 के हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव डेट। अब 3.4 एंड 3.6 आपस में सिमिलर लगती है एंड दोनों में डिफरेंट तरह से आपने सोल्यूशन करने हैं। अब ये जब 3.4 अभी आप कर रहे हैं, फिर जब 3.6 भी आप लोग कर लेंगे, फिर मैं आपको मेंशन करूँगी 3.4 एंड 6 का क्वेश्चन समझना जब बोर्ड में आ जाए, क्योंकि इन्हीं दोनों एक्सरसाइजेज में से मोस्टली क्वेश्चन आता है। तो बोर्ड में अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपने कैसे समझना है 3.4 का 3.6 का। अब लिखा हुआ है प्रूव डेट, इसका मतलब है हमने प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है? A/B इज इक्वल टू C/D इफ़ हमने ये चीज़ को प्रूव करना है, इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। इसका मतलब है एंड पे हमें आंसर ये चाहिए, A/B इज इक्वल टू C/D। अगर फर्स्ट पार्ट पे आते हैं जी, क्वेश्चन पे बुक में अब हटा लेती हूँ क्वेश्चन, क्योंकि मैं मेंशन कर रही हूँ, आपको पता चल जाएगा। अगर 4A + 5B जी, 9th क्लास के स्टूडेंट्स बहुत अपसेट हो गए हैं। पता है इशू क्या है? 10th क्लास के पेपर्स पहले हैं। 10th आप लोगों के पेपर से बहुत पहले हैं। सिर्फ ये 3-4 दिन है जिसमें 10th क्लास के सारे लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे, ठीक है? उसके बाद आप लोगों की बारी है। 4A + 5B बाय 4A - 5B इज इक्वल टू 4C + 5D बाय 4C - 5D। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब हमने देखना है कि इसका हमने सोल्यूशन कैसे करना है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन रिपीट करेंगे। 4A + 5B बाय 4A - 5B इज इक्वल टू 4C + 5D बाय 4C - 5D। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है? कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर देना है। मैं स्क्रीन चेक कर लूँ, क्लियर है एक दफ़ा? अच्छा, अब हमने इस पे करना है अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कंपोनेंडो डिविडेंडो जब इकट्ठा लगता है तब क्या फॉर्म बनती है, अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। जी स्टूडेंट्स, कंपोनेंडो डिविडेंडो की हमने फॉर्म अभी देख ली थी। कंपोनेंडो डिविडेंडो में एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में। तो ये सारी टर्म है, जिस तरह ए बी का मतलब है अपर टर्म एंड लोअर टर्म। यहाँ पर ए क्या है? 4A + 5B एंड बी क्या है? 4A - 5B। इस पर जब कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे इट विल बिकम्स 4A + 5B एंड देन लोअर टर्म भी प्लस करके लिखेंगे तो प्लस में इन दोनों के साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस 4A - 5B डिवाइडेड बाय। अब जब देखें स्टूडेंट, आप लोगों को बेसिक बात पता है इसका। उसके बाद था A - B। A का मतलब अपर टर्म, ए में पहले अपर टर्म लिखनी है, फिर -B बी का मतलब है डिनोमिनेटर की टर्म। डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं, दोनों के बाद माइनस करके अगर आप ब्रैकेट लगाएं स्टेप्स ज़्यादा होते जाएंगे। अब आप छोटे बच्चे नहीं, आपको पता है माइनस के बाद जितनी टर्म्स होती हैं उनका साइन चेंज होता है। -B है तो अब इनके तमाम के साइन चेंज हो गए। इसका साइन प्लस है ना, तो ये हो जाएगा -4A + 5B। ये हमारी टर्म बन गई इज इक्वल टू, इसी यही ऑपरेशन यहाँ पर भी करेंगे। अपर टर्म प्लस लोअर टर्म डिवाइडेड बाय अपर टर्म। कुछ स्टूडेंट्स ये कर देते हैं यहाँ पर, इस टर्म में से इसे माइनस कर देते हैं। देखिए, अपर टर्म माइनस लोअर टर्म, और लोअर टर्म के अक्सर साइन नहीं चेंज करते। जब माइनस हो रहा है इसके साइन चेंज होके तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। अब कटिंग हम लोग करते हैं। 5B + 5B - 5B कट गया, प्लस 4A - 4A से कट गया, प्लस 5D - 5D से, प्लस 4C - 4C से। अब ये 4A + 4A हो जाएगा 8A बाय 10B इज इक्वल टू 8C बाय 10D। अब देखिए, अब एक फॉर्म को जहन में रखें कि हमने बनाना क्या था। सॉरी, आपको वीडियो क्लियर आ रही? मैं सेट कर देती हूँ। कंप्लीट वीडियो नहीं आ रही आपको नज़र? जी, अब आई होप सो कि आपके साथ फुल शेयर हो रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है? ये क्वेश्चन है। अब ये देखिए, हमने फॉर्म को जहन में रखना है कि फॉर्म क्या थी हमारी। फॉर्म थी, हमने बनाना है A/B इज इक्वल टू C/D।
बट यहाँ पर तो हमारे पास जो सॉल्व होने के बाद आया ये आ गया 8a/10b इज इक्वल टू 8c/10d। अब देखिए अभी आप यहाँ पर कटिंग भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी, कटिंग करके भी हो जाएगा 4a/5b इज इक्वल टू 4c/5d। मैं आपको ये नहीं सजेस्ट कर रही कि आपने कटिंग नहीं करनी, आप अगर कटिंग करके करना चाहें मैं आपको कटिंग करके करवा देती हूँ। ये टर्म्स आपस में कट रही हैं, हम काटेंगे, क्या बच जाएगा 4a/5b इज इक्वल टू, ये आपस में कट के बच जाएगा 4c/5d। अभी भी क्वेश्चन a/b इज इक्वल टू c/d की फॉर्म में नहीं आया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, a/b बनाना है इसे 4/5 को। हमने जस्ट ये वाली साइड देखेंगे, वही ऑपरेशन यहाँ पर भी होगा, ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगी दोनों साइड। a/b बनाना है तो उसके साथ 4/5 है, तो 4/5 को ख़त्म करने के लिए हमें 5/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने जस्ट ये साइड देख के ऑपरेशन अप्लाई कर देना, ये साइड ऑटोमेटिकली सॉल्व होगी। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 5, ये जो टर्म है ना इसको ऑपोजिट, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 5/4 ऑन बोथ साइड्स पे इस पे 5/4 से मल्टीप्लिकेशन जब हमने की, ये हो गया 5/4 इंटू 4/5 a/b इज इक्वल टू 5/4 मल्टीप्लाई 4/5 c/d। अब ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। अब हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया, a/b इज इक्वल टू c/d, और इसे ये भी लिख सकते हैं a/b प्रोपोर्शन c/d। दिस इज़ रिक्वायर्ड। सब स्टूडेंट्स में क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स, सब क्वेश्चंस में ऐसे ही सॉल्व करना है। मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ, जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो वो मैं आपको करवा देती हूँ। आपने बस लास्ट स्टेप पे आके ना, कुछ क्वेश्चंस जो है ना मैं ऊपर से सॉल्व करके आपको उसकी लास्ट वाली फॉर्म दिखा देती हूँ कि लास्ट पे जब ये आएगा तब आपने क्या करना है। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, उसके लास्ट पे 4/18 आ जाएगा, आपकी अपनी मर्जी कटिंग करें या पहले 4/18 को ही अगर कटिंग कर लेंगे तब भी ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए स्टूडेंट्स, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, ये सारा ऑपरेशन तो आपको आता है, मेरे पास क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अवेलेबल है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए स्टूडेंट्स, उससे यहाँ तक सॉल्व करने के बाद ना ये जो स्टेप है ना, ये उसका आ जाएगा हमारे पास ac² बाय bd का स्क्वायर इज इक्वल टू c³ बाय d³। देखें ये फॉर्म बनेगी थर्ड क्वेश्चन के सोल्यूशन के बाद। मैंने कहा था हमने जस्ट फर्स्ट साइड देख रही है, फर्स्ट साइड को a/b बनाने के लिए c² बाय d² एक्स्ट्रा है, तो हमें मल्टीप्लाई बोथ साइड्स करना है, इसका रेसिप्रोकल बाय d² बाय c²। d² बाय c² से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये तमाम टर्म पे क्या इफेक्ट होगा मैं अभी आपको दिखाती हूँ। d² बाय c² मल्टीप्लाई ac² बाय bd² इज इक्वल टू d² बाय c² इंटू c³ बाय d³। अब ये देखिए, ये तो ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पर a/b आ गया। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट देखें, ये d का स्क्वायर है, d³ है, d³ का मतलब है हम इसे लिख सकते हैं d² डॉट d, इसका मतलब है d⁻² डॉट d⁻1 जब कंबाइन करेंगे d³, इसका मतलब है ये इसके साथ कट जाएगा, 1 पावर यहाँ पर रहेगी और ये इधर कट गया। हम आप लोग अलग एक स्टेप भी कर सकते हैं, c² डॉट c और d² डॉट d, ये आपस में कट गए c/d। अब रिक्वायर्ड क्या था, a/b इज इक्वल टू c/d, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, हमने यानी कि प्रूव कर दिया। आपको थर्ड क्वेश्चन ये सॉल्यूशन इसी तरह सारा करना है। ये फॉर्म बनाने का मैंने बताया कि आप ये ना सोचे कि नंबर्स वाले में तो हमने कटिंग कर लिया, इससे कैसे सॉल्व करेंगे, इससे सॉल्व करने का जो सारा प्रोसीजर था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फोर्थ पे आ जाएं। फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही होना है, फोर्थ क्वेश्चन में भी देखिए कोई इशू नहीं है, 1 2 3 फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है, फिफ्थ भी ऐसा ही है। 6 में स्टूडेंट कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने के बाद हमारे पास जो फॉर्म आएगी ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। हमने 2 दफ़ा कंपोनेंडो डिविडेंडोस पे अप्लाई करना, तो वो आप ज़रा देख लीजिएगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये तो जस्ट रिवीजन लेक्चर्स हैं। यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई इशू नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 8 तक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको कोई इशू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 8 और 6 हैं, इसमें हमने 2 टाइम्स 7
7 और 6 जो है ना, इसमें हमने 6 और 7 ये दो जो क्वेश्चन है 6 और 7, इसमें हमने 2 दफ़ा कंपोनेंडो डिविडेंडो जस्ट अप्लाई करना और कुछ भी नहीं है। इशू जब आप सॉल्व करेंगे, अगर कोई फिर भी इशू होगा तो आप काइंडली मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, वो भी बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जी स्टूडेंट, यहाँ तक अगर आप को मैंने करवा दिया, आप यहाँ तक अपने नोट्स कंप्लीट करें, प्रैक्टिस रिवीजन्स कंप्लीट करें, इंशाल्लाह ताला आपके लिए अब अगला लेक्चर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।